कोयटा के बाद रावलपिंडी में भी गैरत के नाम पर हवा की बेटी कत्ल। थाना पीर वधाई में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का हुक्म जिरगे ने दिया। दूसरी जानिब मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उस्मान ने सिदरा अरब से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया था। निकाह की दस्तावेजात भी मंजर आम पर आ गई। 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कत्ल की तहकीकात कर रही है। अदालत ने कल मकतूला की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है। जरगे के हुक्म पर कत्ल छत्ती कब्रिस्तान की गोरकन के पुलिस को बयान की तफसीलात सामने आ गई। गोरकन राशिद महमूद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे लड़की की तदफीन की गई। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर कब्र खोदने की हिदायत दी और सुबह 6 बजे के करीब 25 अफराद के हमरा खुद कब्रिस्तान पहुंचा। गोरकन के मुताबिक लड़की की लाश लोडर रिक्शे पर लाई गई और दफनाने के बाद कब्र का निशान खत्म कर दिया गया। तदफीन के बाद गुल बादशाह के बेटे को 78 नंबर रसीद दी गई जिस पर सिदरा दुख्तर अरब गुल नाम लिखा। ताहम कुछ देर बाद वो रसीद वापस कर दी गई। हैरान कुन तौर पर इस रसीद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ज़ायरीन को इस साल अरबईन के जरिए सड़क के जरिए इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, फैसला वज़ारत ख़ारजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद PIA ने अरबईन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक 4 परवाज़ें 8 तक 11 अगस्त तक कराची के लिए रवाना होंगी। नजब से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मईशत में बेहतरी के वाज़े आसार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। हुकूमती पॉलिसियों से GDP और ज़र मुबादला में बेहतरी आई। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मौशी समत पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। कोई गलत फहमी में ना रहे। कोई ये ना बताए हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की हैं। जो बाइडन के जाने से पहले आफिया सिद्दीकी की माफ़ी की दरख्वास्त भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात में सियासी मामलात पर मुशावरत। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने छांगा गली में लंच एक साथ किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज छांगा गली में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम पजीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छांगा गली से वापस डूंगा गली पहुँच गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में 10 अफराद जाँ बहक। इब्तदाई तौर पर 20 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया गया है। दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश मिली जो मुमकिना तौर पर शाहराह बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से एक की हो सकती है। फेरी में जोश में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ गिजर, गांचे और दीगर मुतासरा इलाकों में जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। मुल्क में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 272 अफराद जाँ बहक जबकि 655 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 93 मर्द, 47 खवातीन, 132 बच्चे जाँ बहक जबकि 257 मर्द, 182 खवातीन और 216 बच्चे जख्मी हुए। 1200 के करीब घरों को नुकसान पहुँचा। 367 मवेशी हलाक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश से तबाही, सैलाबी सूरत हाल से लोग बेघर हो गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर।
कई घर बह गए। कल से मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश की पेशगोई। इलेक्ट्रिक का हुआ है उसमें ये क्लॉज मौजूद है कि अगर पिछली कोई कंपनीज और मज़ीद कोई कंपनीज आना चाहती हैं तो आके कारोबार कर सकती हैं। उनकी जो मोनोपोली है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और एमक्यूएम का बहुत बड़ा रोल है उसमें। इस वक्त तक ये बिल्कुल अनक्लियर है कि दुनिया का 5वां बड़ा शहर हो, जो बिजली का निज़ाम है सप्लाई का, वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं। जब तक इजारादारी रहेगी वो किसी की नहीं सुनेंगे और वो अपनी मनमानी करेंगे। कराची के मकामी होटल में नया दौर मीडिया के तहत तवानाई बहरान और सस्ती बिजली की फराहमी पर वर्कशॉप का इनेकाद। मुकर्रीरीन ने इलेक्ट्रिक की इजारादारी, ओवर बिलिंग और बदतरीन लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रुकन सिंध असम्बली एमक्यूएम ताहा अहमद खान, काटी के सदर जुनैद नक़ी, सीनियर सहाफ़ी आफिया सलाम, जमात इस्लामी के इमरान शाहिद, रजा रोमी, डायरेक्टर नॉलेज फोरम जीना शौकत और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अनिल मुमताज़ का कहना था कि अवाम महंगी बिजली से तंग आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रिक का मुतबादिल लाया जाए ताकि शहरियों को काबिल एतमाद, सस्ती और बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। उनको बिजली के बिल कम आ रहे हों तो सारे पीएमटी उस फीडर के जो हैं वो उसको आप लोड शेड कर देते हैं और इससे ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। इनके पास सच्ची बात है कि इनके पास के इलेक्ट्रिक के पास पीएमटी लेवल के बिजली के स्टेटिस्टिक्स हैं और इनको सिर्फ वही पीएमटी बंद करना चाहिए और वो पीएमटी भी बंद नहीं करना चाहिए। जिस घर से आपको बिजली नहीं आती वो घर की बिजली काट दें। नेपरा के पास के इलेक्ट्रिक को सरजनिश करने के अलावा भी इख्तियारात हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वर्कशॉप में बोल से गुफ्तगू। कहा मुल्क में तमाम डेस्कोस ने 244 अरब रुपए बिजली की ओवर बिलिंग की है कि इलेक्ट्रिक की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। जो हमारे वक्तन फ़वक्तन डायलॉग्स रह रहे हैं और जो हमारी एक मुस्तकिल उनके साथ एक उनकी डिमांड है कि जी आप पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें ताकि जो हम आवाम को रीच आउट करते हैं उसमें हमें कोई दुश्वारियां ना हो। वो कमिटमेंट जो है वो इस हवाले से जो पंजाब के मामलात हैं उस हवाले से पूरी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शाजिया मरी ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए सियासी स्पेस देने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग ने पंजाब के हवाले से इंतखाबी मुआहदे की पासदारी नहीं की। जनूबी पंजाब को बजट में नजरअंदाज किया गया। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरा परफॉर्म करती है तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 77वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहीद को सलाम पेश किया। ISPR के मुताबिक शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 1948 में तलपत्रा आज़ाद कश्मीर में दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हुए कैप्टन मोहम्मद सरवर ने शहादत का रुतबा पाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। बल्दिया टाउन कराची में ट्रॉलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें ज़ाबिते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त सज्जाद और समीर के नामों से हुई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। रवां बरस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक अफराद की तादाद 518 हो गई। डंपर की जद में आकर 31 शहरी अबदी नींद सो गए। ट्रॉलर की टक्कर से 60, वाटर टैंकर से 37 और बसों की टक्कर से 18 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल हो गए।
मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज के करीब निजी कंपनी की बस का हादसा, 9 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस का टायर फटने से ड्राइवर काबू न रख सका और बस उलट गई। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी कशीदगी ने पाक भारत जंग याद दिला दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम, कहा कंबोडिया के वजीर आजम और थाईलैंड के कायम मकाम वजीर आजम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि लड़ाई बंद किए बगैर अमरीका कोई तिजारती मुआहदा नहीं करेगा। थाईलैंड कंबोडिया से जंग बंदी पर आमादा। कायम मकाम थाई वजीर आजम ने जंग बंदी को कंबोडिया की संजीदगी से मशरूत किया। इसराइल भरोसे के काबिल न रहा, आलमी दबाव पर हमले रोकने का ऐलान किया। बाद में गजा वालों पर कयामत ढा दी। बम बरसाए, फायरिंग की गई। हमलों में 53 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद को जख्मी कर दिया गया। 6 अफराद गजाई किल्लत से जान की बाजी हार गए। आलमी दबाव पर काबिज इसराइल ने गजा वालों पर बम न बरसाने का ऐलान किया था। रफा बॉर्डर खुलने के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक गजा पहुंच गए। खुराक और अद्वियात की बड़ी खेप गजा वालों को पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी। उर्दन और UAE की जानिब से भी तैयारों के जरिए गजा पर इमदाद पहुंचाई गई। इसराइली फोर्सेस ने इटली से गजा इमदाद ले जाने वाले जहाज पर कब्जा कर लिया। हंजला नामी बहरी जहाज बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी वाले इसराइली मुहासरे को तोड़ने की कोशिश के इल्जाम में जहाज के हमले के 21 अरकान को गिरफ्तार किया। जहाज पर इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। आलम ढाने पर अक़वाम आलम से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। मुजाहिरीन की अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी पर नारेबाजी। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरा। हज़ारों मुजाहिरीन ने बर्तन बजाकर गजा में भूख के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने फौरी इंसानी इमदाद की अपील की। अमरीकी रियासत कोलोराडो के डेनोर एयरपोर्ट पर जहाज की लैंडिंग गियर में आग लग गई। परवाज की रवानगी से पहले आग लगने का वाक़या पेश आया। तैयारे में सवार 173 मुसाफिरों को हंगामी तौर पर तैयारे से निकाल लिया गया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। T20 एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीयों को आग लग गई। सहाफियों के बाद क्रिकेटर्स भी अपने ही क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाने लगे। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ दोतरफा सीरीज नहीं खेल रहा तो उसे ACC और ICC इवेंट्स में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हीरोज़ पर इनामात की बारिश कर दी। खिलाड़ियों के लिए इनामी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए उन्हें भरपूर माली एजाज़ात से नवाजने का फैसला। नई पॉलिसी के तहत बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों को खतीर रकम दी जाएगी। मंजूरी के बाद इनामी पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिज। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 के बजाय 3 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने पर 2 और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। विंटर ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए और इस्लामिक गेम्स में गोल्ड पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्योर की वाशिंगटन में जारी सिटी ओपन टेनिस के फाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में फ्रांस के क्वारंटिन मोथित को शिकस्त दी। स्पेन के डेविड फोकिना ने बेन शेल्टन को जेर के फाइनल में जगह बनाई। वुमेन्स सिंगल्स का फाइनल रूस की एना और कनाडा की लीला फर्नांडिस के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में थर्ड सीड एलिना रायबाकिना और एमा राडुकोनु को अपसेट शिकस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।